प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आई हूँ। जैसे कि दिसंबर का महीना आता है और दिसंबर का महीना आते ही लोगों के अंदर एक खुशी सी, एक उमंग सी हो जाती है और एक ऐसी दिन का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि 25 दिसंबर और 25 दिसंबर की खुशी को मनाने के लिए, यहाँ तक कि उन सारे रीति रिवाजों को करने के लिए कि मेरी मम्मी ऐसी करती थी, मेरे घर में ऐसा होता था, और घरों की सफाइयाँ होना, घरों को सजाना, लाइटें लगाना और पता नहीं क्या-क्या जो भी घरों में होता था, वो सब कुछ याद करना और शेयर करना, बताना। लेकिन जो असली मकसद है 25 तारीख का, 25 दिसंबर का, उसको इंसान भूल जाता है, जिसके लिए मरकुस भी चेतावनी देता है। मरकुस जो कि बाद में चेला बना, जो कि उन 12 में से नहीं था, जो 12 शागिर्द यीशु मसीह के साथ थे, लेकिन बाद में जब यूहन्ना, पतरस और उनके बाद वो जब चेला बना, तो वो अपने वचन के द्वारा क्या समझाता है और बताता है, और जो मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो कहता है, मरकुस 7 और उसकी 7 और 6 से लेकर 8 आयत में यहाँ लिखा है, उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। क्योंकि परमेश्वर देखना चाहता है कि हमारे अंदर जो मसीह का जो हम जन्मदिन मना रहे, जो प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे, क्या वो हम हृदय से मना रहे या रीति रिवाजों से मना रहे, किस तरीके से हम अपने मसीह के जन्मदिन को मना रहे। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं कि जो रीति रिवाज जो थे, जो शास्त्री और फरीसी थे, वो लोगों को एक धर्म की शिक्षा बताकर इस तरह से वो उनको मनुष्यों को सिखा रहे हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। आज भी दुनिया क्या कर रही है, उन रीति रिवाजों को मान रही है कि 25 दिसंबर आ रहा है तो घर को सजा लो, घर को लाइटें लगा लो, घर की सफाइयाँ कर लो, और पता नहीं क्या क्या जिससे जो बनता है वो करने की कोशिश करता है। सिर्फ किस लिए 25 दिसंबर है। पूरे 11 महीने इंसान सोता रहता है, लेकिन इस महीने इंसान जाग जाता है कि अरे 25 दिसंबर है। तो यहाँ पर मरकुस भी बताना चाहता है कि ये जो शास्त्री और फरीसी और जो लोग थे, वो क्या करते थे, परमेश्वर की जो आज्ञा है उसको नहीं बताते थे, बल्कि उस आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते थे। आज भी मनुष्य क्या कर रहा है, मनुष्यों की रीतियों को मान रहा है, जो उनके घरों में होता था, जो उनके माँ बाप से उन्होंने सीखा था, उन सब चीज़ों को तब का तो पालन कर रहे हैं, लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञा है उसको नहीं जान रहे। और परमेश्वर की आज्ञा क्या है, इसको हम देखेंगे। यहाँ पर यूहन्ना में क्या लिखा है कि यूहन्ना 1 और उसकी 14 आयत में जो मसीह है उसको जाने कि क्या लिखा है कि वचन देहधारी हुआ। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आया और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जाने कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया था, क्यों प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुए, और वो किस लिए आए थे। वो इसलिए नहीं आए थे कि मनुष्य सिर्फ इन रीति रिवाजों को मनाए, कि खाली एक 25 दिसंबर के दिन वो अपने घरों में सजावट करे। वो कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जिस यीशु की तुम खुशी को मना रहे हो, जिसके जन्मदिन को मना रहे हो, वो मनुष्य बनकर आया। वो इसलिए आया ताकि तुम जानो, वो इसलिए आया ताकि तुम उसको जानो कि परमेश्वर की आज्ञा क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है मनुष्य के लिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो देहधारी हुआ, लिखा है यूहन्ना 1:1 में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था
और सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था, और ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। आज हम देख रहे हैं कि मनुष्य जो है अपने घरों में लाइटें लगा रहे हैं, अपने घरों को सजा रहे हैं, लेकिन क्या हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह है? क्या हमने अपने ये जीवन को यीशु को दे दिया? क्या हमने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया? क्योंकि जो वचन हमारे बीच में आया, जो मनुष्य बनकर आया, क्या हमने उसे जाना? अगर नहीं जाना तो अभी भी जानने की ज़रूरत है, क्योंकि वचन जो है वो हमारे जीवन को क्या करता है? बदलता है। हमारे जीवन में वो खुशियाँ लाता है। ये सिर्फ टेम्परेरी खुशी नहीं कि हम एक दिन के लिए खुशी मनाते हैं, हम एक दिन के लिए घर को सजाते हैं, लेकिन वो कहता है कि परमेश्वर की आज्ञा क्या है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और आत्मा और प्राण को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। ये जो इब्रानियों 4:12 में लिखा है कि वो जो देहधारी हुआ वचन, जिसकी आज मनुष्य खुशी मना रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह की जो खुशियाँ मना रहा है, उसको वो कहता है कि वो जो है तुम्हारे जीवन को बदलना चाहता है। वो तुम्हारी भावनाओं को, जो तुम्हारे विचार हैं, उनको वो बदलना चाहता है। और ये कैसे बदलेगा? जब हम इस वचन को पढ़ेंगे, जब इस वचन को हम अपने जीवन में एक्सेप्ट करेंगे, जब हम इसे अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, तभी ये हमारे जीवन में कार्य करता है। खाली हमारे को सिर्फ इसी खुशी को मनाना, इसी खुशी को बांटना, या लोगों के बीच में शेयर करना, घरों को सजाना, घरों में अच्छे अच्छे पकवान बनाना, यही परमेश्वर की आज्ञा नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा है कि हर एक व्यक्ति पृथ्वी का उसे जाने, और उसको जानने के लिए वो क्या करेगा? वो जब तक इस बात को नहीं जानेगा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ये कहाँ लिखा? 3:16 में लिखा है, यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। लिखा है कि जगत से, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये जीवन हमारा, जो हम इसे खुशियों से मनाते हैं, जो हम 25 दिसंबर के आने का इंतज़ार करते हैं, और जो हम 25 दिसंबर के लिए तैयारियां करते हैं, ये जीवन हमारा सिर्फ एक दिन का नहीं होना चाहिए। ये एक दिन की खुशी नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये ज़िंदगी से बहनी चाहिए। ये हमारे जीवन से खुशी दिखाई देनी चाहिए। हम सिर्फ एक 25 दिसंबर की खुशी में आनंदित ना हो कि हाँ 25 दिसंबर आ रहा है तो मुझे ये करना है, वो करना है, मतलब कि अपने घर को सजाना है, अपने आप को अच्छे अच्छे कपड़ों से सजाना है। ये परमेश्वर की आज्ञा नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा जो थी वो यहूदियों के लिए, जो कि हर एक व्यक्ति के लिए है। वो जो कि हमने देखा कि यशाया जो कि अपने लोगों को बता रहा है, और यशाया जो बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है? यशाया जो बात कर रहा है उस व्यक्ति की बात कर रहा है जिसके लिए लिखा है यशाया 9 और 6 में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। उस बालक का इंतज़ार हर एक दुनिया करती है, और आज भी कर रही है कि वो बालक, लेकिन वो बालक आज बालक नहीं है। लिखा है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसने मेरे और आपके गुनाहों का बोझ ले लिया। उसने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों का बोझ ले लिया, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। जिस यीशु के जन्मदिन की खुशी मनाने के लिए मनुष्य अपने घरों को सजा रहे हैं, अपने घरों में हर तरह की अच्छे से अच्छे खाने बनाकर खुशियाँ मना रहे हैं, वो एक दिन की नहीं है। वो सिर्फ खाली 25 दिसंबर की नहीं है, या 25 का दिसंबर का महीना आता है तो लोग खुशियाँ मनाना चालू कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है ये खुशी हमारे जीवन के अंदर होनी चाहिए। जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक हम इस पृथ्वी से, हमारा अंतिम दिन नहीं हो जाता, ये खुशी हमारे अंदर रहनी चाहिए। सिर्फ
25 दिसंबर की ही खुशी के लिए हमें तैयारी नहीं करनी है कि हम सिर्फ 25 दिसंबर की खुशी को मनाने के लिए एक्साइटेड रहें कि 25 दिसंबर आ रहा है, बल्कि हमारे जीवन से दिखाई देना चाहिए कि यीशु मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है, मेरा दृढ़ गढ़ है, मेरे छिपने का किला है। प्रभु यीशु मसीह जो कि मेरे और आपके गुनाहों के बोझ के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये है 25 दिसंबर की खुशी। ये नहीं कि सिर्फ हमने एक दिन 25 दिसंबर के दिन अपने आप को, अपने घर को सजा लिया और हमने बड़ा आनंद मना लिया, लेकिन 26 तारीख को ये खुशी जो है हमारे जीवन से ख़त्म हो जाए, ये 26 तारीख को हमारे जीवन से चली जाए। ऐसी खुशी परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम इन रीति रिवाजों से बाहर आएँ, जो रीति रिवाज आज दुनिया में हो रहे हैं, दुनिया में मनाए जा रहे हैं। कैसे कैसे लोग 25 दिसंबर को मनाने के लिए तैयारियां करते हैं। इन रीति रिवाजों से हमें बाहर निकलना है और बाहर निकलकर हमने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता जानना है कि परमेश्वर की जो आज्ञा है वो ये है कि मनुष्य सारे दिल से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर से प्यार करे। परमेश्वर की आज्ञा ये है कि मनुष्य जाने कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया था। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम 25 दिसंबर की खुशी मनाने के लिए अपने घर को सजाएं, अपने आप को अच्छे कपड़ों से सजाएं, लेकिन वो चाहता है कि उसका वचन हमारे जीवन में रहे, हर दिन हमारे जीवन में रहे और हर दिन हम अपने प्रभु यीशु मसीह के उस खुशी को मनाएं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये है असली खुशी परमेश्वर की, ये है उसकी आज्ञा कि वो जाने, मनुष्य जाने, क्योंकि जो जान लेता है वो क्या बन जाता है, वो उसकी संतान बन जाता है। क्योंकि जो नहीं जानता वो अभी तक उसकी संतान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके कांधों पर जो बोझ दिया था वो ये दिया था कि मनुष्य जाने। परमेश्वर ने उसके कांधे पर जो राज्य दिया था वो ये था कि मनुष्य जाने, और जो उसे जान लेता है और जो उसे ग्रहण कर लेता है वो क्या करता है, वो उसकी परमेश्वर की इच्छा को जान लेता है। क्योंकि लिखा है, परंतु जितनों ने, यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। और नाम जो हमें मिला है वो नाम है प्रभु यीशु मसीह, जिसकी खुशी को मनुष्य बना रहे हैं आने वाले 25 दिसंबर को, और लोगों में शेयर कर रहे हैं, प्यार बांट रहे हैं। लेकिन असली जीवन है कि हमें यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है। जिन्होंने भी, जिस भाई या बहन ने अभी तक अपना दिल यीशु को नहीं दिया है, उसे अपना दिल देना है, उसे यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है और उसे बताना है कि यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हम जीवन पाएँ और बहुतायत का जीवन पाएँ। यही खुशखबरी मैं आप लोगों के बीच में बांटने के लिए आई। यही खुशखबरी आप लोग भी अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने भाई बहनों में बांटिएगा और सत्य बताइएगा कि यीशु मसीह का पैदा होना हमारे लिए क्यों ज़रूरी था और यीशु मसीह का पैदा होना हमें क्या होप देता है। हमारी होप जो है मृत्यु के बाद यीशु को देखेंगे, ये हमारी होप है। क्योंकि यीशु ने कहा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, यूहन्ना 14 में लिखा है, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। तो मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह इंतज़ार कर रहा है कि कब मेरा बेटा और बेटी मुझसे मिलने के लिए आएगा। लेकिन पहले हमें उसकी इच्छा को जानना है, उसकी आज्ञा को मानना है, रीति रिवाजों से नहीं बल्कि वचन के द्वारा उसके वचन को अपने हृदय में ग्रहण करना है और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगनी है। ये है असली मकसद यीशु मसीह का पैदा होना। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।